तो गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। इससे पहले हमने 2 स्टांजे पढ़े थे रिस्क पोइम के। अब आगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टांजा नंबर 3। वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टांजा नंबर 3। रिसाइट करता हूँ। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू ट्राइज टू रिस्क फेलर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन because the greatest hazard in life is to risk nothing. Stanza 4. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, fail, change, ग्रो, लव, लिव। तो डियर चिल्ड्रन देखिए स्टांजा नंबर 3। पोएट क्या कहता है? टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। अर्थात अगर हम आशा करते हैं, टू होप कर देते हैं आशा करना। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। अगर हम आशा करते हैं तो उसमें निराश होने का जोखिम है। यानी होप कर तो हो गया आशा, और इसका जो अपोजिट है, होप का अपोजिट हो गया निराशा। इफ़ वी होप, अगर हम आशा करते हैं, इफ़ वी होप देयर इज रिस्क ऑफ बीइंग डेस्पेयर। अगर हम आशा करते हैं तो उसमें निराशा की जोखिम है। टू ट्राइज टू रिस्क फेलर। अगर हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कोशिश करना, अगर हम कोशिश करते हैं तो उसमें असफल होने का जोखिम है। फेलर करते हैं असफलता। तो इफ़ वी वांट टू सक्सेस, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो देयर इज बीइंग ऑफ रिस्क फेलर, तो उसमें असफल होने का जोखिम है। अब देखो पॉइंट क्या कहते हैं आगे, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। हालांकि इतने विरोधाभास आए हैं कि हर जगह क्या है, विपरीत हो रहा है कि अगर आशा करेंगे तो हम निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, कोशिश करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। फिर भी पॉइंट ये नहीं कहता कि हमें कुछ नहीं करता है, इसीलिए क्या लगा दिया, बट लगा दिया कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन। पॉइंट कहता है लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, फिर भी जोखिम अवश्य उठानी चाहिए। मस्ट बी टेकन इसका अर्थ है अवश्य उठानी चाहिए, अवश्य उठानी चाहिए। तो पॉइंट कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, फिर ये भी हमें जोखिम अवश्य उठानी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट एजड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट एजड करते हैं खतरा, एजड करते हैं बच्चों खतरा, डेंजर, पेरिल। बिकॉज द ग्रेटेस्ट एजड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा ही खतरा है इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाना। यानी पॉइंट कहना चाहता है कि हमें जोखिम अवश्य उठानी चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा है जोखिम को नहीं उठाना। तो पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है इन दीज लाइन्स? पॉइंट है वो हमें ये कहना चाहता है, पॉइंट वांट टू टेल अस दैट, कि हमें जोखिम अवश्य उठानी चाहिए। वी शुड टेक रिस्क, क्योंकि हम बिना जोखिम उठाए, विदाउट रिस्क वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो पॉइंट है वो जोखिम उठाने के लिए कहता है। तो ये था स्टांजा 3। स्टांजा 4। स्टांजा 4 में पॉइंट क्या कहता है? द पर्सन हू रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। द पर्सन हू रिस्क्स नथिंग, वह व्यक्ति जो कोई भी जोखिम नहीं उठाता है। द पर्सन हू रिस्क्स नथिंग, वह व्यक्ति जो कोई भी जोखिम नहीं उठाता है। डज नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता है। हैज नथिंग, हैज नथिंग, जो कुछ भी उसके पास नहीं है। इज नथिंग, कुछ नहीं होगा। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, नथिंग शब्द देखिए कितनी बार है। नथिंग एक बार, नथिंग यहाँ पर 2 बार, नथिंग 3 बार, और नथिंग 4 बार, और नथिंग
5 बार, यानी नथिंग शब्द की जो है बारंबारता पुनरावृत्ति हुई है 5 बार। जब कोई शब्द बार बार आता है तो बच्चों से साहित्य की भाषा में कहते हैं रेपिटिशन। तो यहाँ पर है वो रिपीटिशन अलंकार प्रयुक्त हुआ है, रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति अलंकार। तो यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है किसका, नथिंग का। यहाँ पर बार बार नथिंग का पॉइंट है वो यूज करा है, इसलिए यहाँ पर इसकी रिपीटिशन हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो पॉइंट क्या कहना चाहता है, द पॉइंट वांट्स टू से दैट द पर्सन हु रिस्क नथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कोई भी जोखिम नहीं उठाता है। द पर्सन हु टेक्स रिस्क नथिंग डज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। इज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होगा। एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ भी नहीं बनेगा। अर्थात जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है, द पर्सन हु डज नॉट टेक एनी रिस्क ही विल नॉट बी एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं बनेगा। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। यहाँ पर पॉइंट कहता है कि दे में अवॉइड, वो बच सकते हैं। अवॉइड का अर्थ है बचना, इस्केप, कि वो बच तो सकते हैं। सफरिंग एंड सोरो, यानी जो व्यक्ति जोखिम में नहीं उठाते हैं वो सफरिंग और सोरो से तो बच सकते हैं। सफरिंग एंड सोरो करते हैं दुख और पीड़ा, सफरिंग करते हैं पीड़ा और सोरो करते हैं दुख। कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाते हैं वो पीड़ा और दुख से तो बच सकते हैं। दे कैन अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट फील, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ नहीं सीख सकते। लर्न करते हैं सीखना। दे कैन नॉट लर्न, वे कुछ नहीं सीख सकते। दे कैन नॉट फील, वो कुछ महसूस नहीं कर सकते। फील करते हैं महसूस करना, ये सारी वर्ब है, क्रियाएं। तो दे कैन नॉट लर्न, वो कुछ सीख नहीं सकते। दे कैन नॉट फील, वो कुछ महसूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चेंज, वो कुछ भी बदल नहीं सकते। चेंज करते बदलना। ग्रो, वृद्धि करना, वो कुछ वृद्धि नहीं कर सकते। डेवलपमेंट, विकास नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लव, वो प्रेम नहीं कर सकते। लव करते प्रेम करना, और लिव करते जीवित रहना, और वो जी नहीं सकते। लिव करते जीना। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाहता है, ये जो स्टांजिस में पॉइंट कहना चाहता है कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाते हैं, द पीपल हु नो टेक रिस्क, जो जोखिम नहीं उठाते हैं, अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो दुख और पीड़ा से तो बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, वो कुछ सीख नहीं सकते। दे कैन नॉट फील, वो कुछ महसूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग, वो कुछ भी बदल नहीं सकते। दे कैन नॉट ग्रो, वो वृद्धि नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डेवलप, वो अपना विकास नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लव, वो प्रेम नहीं कर सकते, वो प्रेम का संदेश है वो नहीं दे सकते। दे कैन नॉट लिव, और वो जी नहीं सकते। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेजों पॉइंट है वो विभिन्न प्रकार की जोखिमों की बात करता है। ही टेल्स मैनी रिस्क्स इन लाइफ, इन वॉक ऑफ लाइफ, जीवन में वो विभिन्न रिस्क की बात करता है। और फिर वो ये भी कहता है कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता वो दुख और पीड़ा से तो बच सकता है, लेकिन वो कुछ संदेश नहीं दे सकता। ही कैन नॉट गिव एनी मैसेज। इसी के साथ नमस्कार।